हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल शिखर तेंदुखेड़ा पर स्वागत है। आज हम आपके लिए घातांक और करणी का पार्ट 2 लेके आए हैं। इसके पहले मैंने पार्ट 1 पढ़ा दिया है। पार्ट 1 की लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां पर जाके आप पढ़ सकते हैं। आज हम देखेंगे घातांक और करणी के पार्ट 2 में ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कई बार MP कांस्टेबल, MP SI, जेल प्रहरी, पटवारी आदि में कई बार पूछे गए हैं और कह सकते हैं कि लगभग व्यापम के एग्जामों में इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो आप लगातार वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले नंबर प्रश्न हम लिखते हैं। आपने कई बार पेपर में देखा होगा, इस प्रकार के प्रश्न आपको जरूर मिले होंगे, जैसे √6 प्लस, फिर इसके अंदर √6, फिर प्लस √6 प्लस, फिर अप टू डैश 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 कहाँ तक गया है, ये इन्फिनाइट तक। मतलब इसका मतलब क्या है कि √6 प्लस √6 प्लस √6 ऐसे पद जुड़ के कहाँ तक गए हैं, अनंत तक गए हैं। तो ऐसे प्रश्नों का हल होता क्या है, ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल हम सेकेंडों में, और आप वीडियो में लगातार बने रहते हैं तो प्रश्न को देखते ही सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले नंबर, इसका बेसिक तरीका क्या होता है? इसका बेसिक तरीका होता है कि इसके इक्वल में x मान के दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं और इस प्रकार से वर्ग करके वर्ग स्क्वायर समीकरण बनता है, उसको सॉल्व करके x का मान निकालते हैं, वही हल होता है। और यदि इस प्रकार से यदि x की थोड़ी सा ये क्या हो जाता है, लेंदी हो जाता है, बड़ा हो जाता है, लेकिन जो तरीका हम आपको बता रहे हैं वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, वो पेपर में कम समय में आप राइट आंसर निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, √6 प्लस √6 प्लस √6, इस प्रकार पद कहाँ तक जुड़े हैं, अनंत तक जुड़े हैं। तो इस 6 के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, इस 6 के ऐसे दो गुणनखंड तोड़ना है जिसके बीच में अंतर कितना हो, 1 का अंतर हो। तो इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 गुणित कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। देखो इसके 2 गुणनखंड बन जाएंगे, 2 गुणित 3, और इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, अंतर होना चाहिए 1 का। तो अंतर कितने का है, 1 का है। तो इस प्रकार क्या कर लिया, 6 के अपन ने 2 गुणनखंड तोड़े हैं, कितने, 2 और 3 गुणनखंड तोड़े हैं, और इसका अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब बस यहां तक सोल्व करना है और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा आंसर। अब अपन को देखना है कि इस करणी के अंतर चिन्ह काय का लगा है। देखो इसके अंदर धन का चिन्ह है, इसके अंदर धन का चिन्ह है, इसके अंदर धन का चिन्ह है, और आगे भी पद जुड़ते जाएंगे तो काय का चिन्ह रहेगा, धन ही का चिन्ह रहेगा। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा वाला आपका आंसर हो जाएगा। यदि चिन्ह धन का है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बड़ा वाला। मतलब इस पूरे का राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको यह प्रश्न अच्छा लग रहा है तो आप लगातार वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम बहुत सारे टाइप के इसी प्रकार के प्रश्न आपको वीडियो में समझाएंगे। हाँ, अब इसके बाद हम आपके लिए बोर्ड पर एक और प्रश्न बताते हैं इसी प्रकार का, आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे क्या है। एक और प्रश्न लिखते हैं। एक प्रश्न है √12 प्लस √ क्या है, 12 है। फिर इसके बाद में √ कितना है, 12 है। √12 प्लस √ कितना है, 12। और इस प्रकार के पद यहाँ पर धन का चिन्ह, और इस प्रकार डैश 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 कहाँ तक है, इन्फिनाइट तक है। तो ऐसे प्रश्न आपको पेपर में कई बार मिल जाएंगे, कई बार आपको देखने मिले होंगे जिनने पेपर दिया है या एग्जाम हॉल में गए हैं पेपर देने को। तो इस प्रकार अपन क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों के हल करने के लिए क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले नंबर इस 12 को ऐसे, इस 12 के अंदर क्या लिखा है, 12 लिखा है, तो इस 12 को ऐसे 2 गुणनखंड तोड़ना है जिसके बीच में अंतर कितने का बने, 1 का बने। तो इस 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 यहां लिखा, 12 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित 4। इनके 12 के गुणनखंड क्या तोड़ दिए अपन ने, 3 और 4, 2 गुणनखंड हमें ऐसे मिले जिनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, जिनके बीच का अंतर होना चाहिए 1। तो हमें दोनों 3 और 4 में अंतर 1 का है, और देखो इन दोनों के गुणनखंड 12 के गुणनखंड 2 क्या हो जाएंगे, 3 और 4 हो जाएंगे। बस आपका बिल्कुल इतने यहां से आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। कैसे, अब देखना है यदि यहां पर यदि धन के चिन्ह दिए गए हैं, धन के चिन्ह दिए गए हैं, तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा वाला गुणनखंड आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें 12 में बड़ा वाला गुणनखंड क्या है, 4 है। तो इस प्रकार आपका यहाँ का फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। तो इस प्रकार आपको लगातार वीडियो में बने रहिए। एक और प्रश्न लिखते हैं, तो आप लगातार वीडियो में बने रहिए, एक और प्रश्न हम बोर्ड पर लिखे देते हैं। तो इस प्रकार के कई प्रश्न होते हैं जो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो जैसे कि प्रश्न क्रमांक हम 3 लिखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 क्या दिया है, एक और, जैसे √20 प्लस √20 प्लस √20
फिर प्लस अप टू डैश 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 कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। प्लस कहाँ तक है, इन्फिनिटी। देखो ऐसे प्रश्नों को हमें कब सॉल्व करना है, सबसे पहले नंबर हमें प्रश्न में ये देख लेना है कि यदि यह अनंत तक यदि सीरीज नहीं गई है तो आपका इस ट्रिक से आंसर नहीं आएगा। तो आप लगातार सबसे पहले नंबर प्रश्न को समझ लेंगे। प्रश्न में क्या होना चाहिए, यह अनंत तक जाना चाहिए। अब हमने क्या देखा कि बीच में धन का चिन्ह है और यहाँ पर ये सीरीज कहाँ तक गई है, अनंत तक गई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर इस 20 को ऐसे दो गुणनखंड तोड़ना है जिसके अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम इस 20 को ऐसे लिख लिया। 20 के दो गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे और एक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखो दोनों के बीच का अंतर कितना मिला हमें, दोनों के बीच का अंतर कितना मिला, 1 मिला। अब क्या करेंगे, अब हमने देखा कि यहाँ पर चिन्ह काय का दिया गया है, चिन्ह यदि धन का दिया गया है तो आपका फाइनली बड़ा वाला गुणनखंड आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार की क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर, आपका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप लगातार वीडियो में बने रहिए। अब हम आपको ऐसे प्रश्न बताएंगे जिसमें यदि यहाँ पर चिन्ह, अब और क्या कंडीशन हो सकती है कि यदि यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिया गया हो तो कैसे करेंगे। तो आप हम 2-4 प्रश्न आपके लिए माइनस वाले भी करवा दे रहे हैं, आप वीडियो में लगातार बने रहिए। एक और प्रश्न लिख देते हैं, वो धन वाला प्रश्न आता है, उसमें भी बीच में धन का चिन्ह है, तो कैसे करेंगे। देखो एक और प्रश्न आपकी एमपी कांस्टेबल में पूछा गया है, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस करनी के अंदर क्या दिया गया है, x इंटू एक्स प्लस 1 फिर प्लस x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस अप टू डैश डैश डैश, यह कहाँ तक गया है, इन्फिनाइट तक गया है। तो इसका मतलब क्या है, एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 और इस प्रकार के पद डैश 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 कहाँ तक जुड़े हैं, अनंत तक जुड़े हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसके पहले जो हमने 3 प्रश्न आपको करके बताए हैं, बिल्कुल सेम उसी प्रकार यह भी प्रश्न दिया गया है। कैसे करेंगे ऐसे प्रश्न के लिए, तो देखो यह अपन क्या यहाँ पर अभी संख्या होती थी, जैसे अभी हमने 6 लिया था, 12 लिया था, तो इस प्रकार से आपको चीज़ें आ रही। इसी प्रकार यहाँ पर क्या दी गई है, ये संख्या दी गई है, क्या, एक्स इंटू एक्स प्लस क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। अब हमें इसके दो गुणनखंड तोड़ने हैं और जिसके अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इस संख्या के हम गुणनखंड क्या तोड़ सकते हैं, देखो ये तो निकले ही हुए हैं गुणनखंड, एक तो x हो सकती है और x क्या हो सकती है, x प्लस 1 हो सकती है। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इन दोनों का अंतर भी 1 हो जाएगा। तो एक बात बताओ, ऐसे प्रश्नों का आंसर क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न में हमने आपके लिए बताया था कि यदि चिन्ह जब धन का दिया गया होता है तो हमारा बड़ा वाला गुणनखंड क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो देखो x है और इसमें x प्लस 1 जुड़ा हुआ है, तो देखो जब इसमें 1 जुड़ा हुआ है तो यह गुणनखंड कैसा हो जाएगा, बड़ा वाला। तो इसका फाइनली आंसर आपका क्या हो जाएगा, x प्लस 1, इसका फाइनली आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके जो पहले प्रश्न बताए हैं उनका भी आप नोट्स बना के सॉल्व करिए, तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और जब आप एग्ज़ाम हॉल में पेपर देने के लिए जाएंगे तो उसके पहले आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। तो लगातार वीडियो में बने रहिए। अब इसके बाद मैं आपके लिए अलग टाइप का प्रश्न बता रहा हूँ। अलग टाइप का नहीं है, बिल्कुल सेम वैसे ही प्रश्न है, लेकिन यदि अब क्या संभावना बन सकती है कि अभी अपन ने जब जितने भी प्रश्न किए हैं उसमें चिन्ह काय का होता था, धन का चिन्ह होता था, लेकिन अब इस प्रकार से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि x इक्वल, अब समझना बहुत अच्छे से इस प्रश्न के लिए क्या दिया है कि √6 माइनस के अंडर रूट कितना दिया है, 6 दिया है, माइनस अंडर रूट कितना दिया है, 6 दिया है, और माइनस अप टू डैश 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 क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो हमने आपको बताया कि ऐसे प्रश्नों में हमें सबसे पहले नंबर देखना चाहिए कि यह सीरीज अनंत तक जानी चाहिए, और यदि सीरीज अनंत तक नहीं जा रही है तो इसका दूसरा तरीका होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ऐसे प्रश्न में यदि सीरीज अनंत तक जा रही है तो लगभग 90% चांस रहता है कि पेपर में यही टाइप के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो क्या है, सीरीज जब अनंत तक जा रही है तो ऐसे प्रश्नों को आंसर कैसे करना है, हमने आपको अभी बताया था कि जो अंदर संख्या लिखी है इसको ऐसे दो गुणनखंड तोड़ना है जिसका अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 6 के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 और 3 लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख दिया। इन दोनों का अंतर देखो, गुणनखंडों का अंतर कितना मिला हमें, दोनों में कितने का अंतर है, दोनों में 1 का अंतर है। तो इस प्रकार से चीजें आ रही होंगी समझ में। अब अपन को देखा जाता है चिन्ह, यदि यहाँ पर ऋण के चिन्ह दिए गए हैं तो हमेशा हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाता है, छोटा गुणनखंड। तो यदि ऋण के चिन्ह दिए गए हैं तो छोटा गुणनखंड, तो इसका फाइनल
फाइनली x की वैल्यू पूछी है तो x बराबर कितना आ जाएगा, जब इसे हम सोल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यही आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप लगातार वीडियो में बने रहिए। इसके बाद हम आपके लिए एक और प्रश्न लिख देते हैं, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स में इसके भी जोड़ लीजिए, जो आप पढ़ रहे हैं या नोट्स जैसे भी बना रहे हैं उसको भी बनाते चलिए। अब एक और प्रश्न हम बोर्ड पर लिखने देते हैं, उसको भी समझने का सभी लोग प्रयास करेंगे। जैसे कि एक प्रश्न ऐसे आ जाए, ऋण वाला एक और प्रश्न लेते हैं। यदि प्रश्न आ जाए अंडर रूट, सॉरी ये बहुत बड़ा अंडर रूट बन गया है, छोटा बनाएंगे अपन। क्या है, यदि अंडर रूट 72 माइनस के अंडर रूट 72 72 माइनस अंडर रूट कितने हो जाएंगे, 72 फिर माइनस अंडर रूट कितने हो जाएंगे, 72। और इसी प्रकार की यह जो लाइनें कैसी रहेंगी, समान रहेंगी। और इस प्रकार माइनस डैश 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 कहाँ तक जाएगी सीरीज, फिर इन्फिनिटी तक जाएगी। इन्फिनिटी मतलब अनंत तक सीरीज जा रही है। तो इस प्रकार के प्रश्न का क्या हल होगा, देखो बहुत ही आसान है, बहुत आराम से और देखते ही ऐसे प्रश्नों का हल कर सकते हैं। इस 72 के ऐसे 2 गुणनखंड तोड़ना है जिसका अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 72 को क्या लिख सकते हैं, 8 नाम कितने होते हैं, 72 होते हैं। 8 नाम कितने होते हैं, 72 होते हैं। इन दोनों का अंतर हमें कितना मिल गया, अंतर हमें मिल गया दोनों का 1। और यही तो अपन को देखना है, ऐसे गुणनखंड तोड़ना है जिसका अंतर 1 होना चाहिए। अब हमें देखना है कि चिन्ह काय का लगा हुआ है, चिन्ह सब में माइनस का लगा हुआ है। तो इस प्रकार आपका छोटा वाला गुणनखंड क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 9 और 8 में छोटा कौन है, 8 है। तो इस पूरे प्रश्न का आंसर आपका डायरेक्टली क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा 8। तो इस प्रकार यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस प्रकार हमने बोर्ड पर आपके लिए 2 प्रश्न लिख दिए हैं। इन दोनों प्रश्नों को आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताइए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इन 2 प्रश्नों के उत्तर, या वीडियो समझ में आया है तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए। तो इस प्रकार हमने आपके बोर्ड पर 2 प्रश्न लिख दिए हैं। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर यदि आपको बनते हैं तो कमेंट बॉक्स में उत्तर इनके कमेंट बॉक्स में करके बताइए। इस प्रकार यह 2 प्रश्न हैं, एक ये माइनस वाला है, एक ये प्लस वाला लिख दिया है। तो आप बहुत अच्छे से, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसका बहुत जल्दी पार्ट 3 में बनाऊंगा, जिसमें आपको क्या रहेगा कि यहाँ पर यदि इन्फिनिटी का चिन्ह नहीं रहेगा तो उन प्रश्नों को कैसे सोल्व करेंगे। तो आप लगातार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अजय तिवारी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।